हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर हम लोग ने फिनिश किया, जो था चैप्टर नंबर 11। और आज अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 12। मजा आएगा ये भाई, अब कुछ पढ़ने में मजा आएगा। सही में बता रहा हूँ आपको। अभी स्टैंडर्ड्स वगैरह तो हो गए अपने, काफी अलग अलग हटके स्टैंडर्ड्स पढ़े हमने। अब जो बच्चों बात करने वाले हैं नए जमाने के हिसाब से, नए जो अपने को तौर तरीके अपनाना है उसके बारे में। सो आइए हम लोग बात करते हैं आज डिजिटल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस के बारे में। देखिए, हम लोग बात करते हैं हमेशा किसके बारे में? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस के बारे में। बट आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिजिटल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। कि हम लोग आज के तारीख में बड़े बड़े कंपनीज की अगर बात करें, आज जैसे अगर हम लोग बात करें लेटस से अपना amazon की अगर बात करें, ठीक है, या अगर अपन आज के तारीख में फ्लिपकार्ट की बात करें, ये छोड़ो, आज अगर हम लोग अपने बैंक्स की बात करें या जोमैटो जैसे कंपनीज की अगर हम लोग बात करें या पेटीएम जैसे कंपनीज की बात करें, बच्चों आप समझ रहे हो एक बात? ये जो मैं बिजनेसेस आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, ये बिजनेसेस का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, ये काम करने का पूरा जो तरीका है उनका सिस्टम बेस्ड है। एब्सोल्युटली। ये इनके बिजनेस के रग रग में, बराबर, ये इनके टेक्नोलॉजी दौड़ता है। तो ऐसे केस में देर इज नो पेपर ट्रेल। आप समझ रहे हैं? देर इज नो डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसे पूरा जब वो ऑर्गेनाइजेशन जब इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मेंटेन करती है, इलेक्ट्रॉनिकली चीजें कंप्यूट करते हैं, तो ऐसे केस में हमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे ऑडिट करना है, इसके बारे में हमें ये चैप्टर सिखाता है। सो देखो, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में और कहीं पिछले चैप्टर्स में मैंने हमेशा ये कहा आपसे कि सीए फाइनल का जो ऑडिट जो हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों, ये आप ये समझिएगा कि ठीक है, ये इसको सीए फाइनल एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है, ये पढ़ना है, सब अच्छा है ये। बट मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये वाला जो चैप्टर्स और ये जो सब चीजें है ना भाई, ये तू अभी आर्टिकलशिप कर रहा है या अब तू सीए बन जाएगा 6 महीने में, तो बेटा उसके बाद जब तू प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा और तेरे पास ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स आएंगे, सो यू नीड टू नो कि ऐसे सिनारियोज में, डिजिटल एरा में हमने कैसे ऑडिट करना। दैट इज वाई वी रीड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। समझ में आया आपको? यस। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज डिजिटल ऑडिट। डिजिटल ऑडिट is placing assurance on effectiveness of IT systems. Placing what? Assurance. Assurance मतलब क्या कहते हैं कि हमें इन सिस्टम्स के ऊपर रिलायंस चाहिए। ठीक है, रिलायंस कि क्या इनके आईटी सिस्टम्स, बराबर, थ्रू विच द डेटा इज बीइंग व्हाट। ये आईटी सिस्टम्स क्या होते हैं भाई? ये आईटी सिस्टम्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है ये? सो इट इज बेसिकली व्हाट वी से इज द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस एंड द डेटा। ये सब जो मिला के जो बनता है ना, ये आईटी सिस्टम्स है। कि there are some hardware, softwares, people involved, the processes that take place, there is a data compilation होता है, process होता है, calculations होता है। तो ये सबको मिला के ये क्या बनता है? अपना आईटी सिस्टम्स। सो अपन डिजिटल ऑडिट की जब बात करते हैं, सो डिजिटल ऑडिट मतलब क्या कहते हैं अपन? डिजिटल ऑडिट मतलब अपन बोल रहे हैं कि भाई ये जो आईटी सिस्टम्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन का आईटी सिस्टम भरोसेमंद है या नहीं है, बराबर। क्योंकि आप समझिए कि जिस बेसिस पे, जैसे आज अगर अपन amazon की अगर बात करें,
ये इधर अपन अमेजोन की बात करें, सो बेटा ये अमेजोन या ये फ्लिपकार्ट, बैंक्स, जोमैटो, पेटीएम, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पूरा अपना बिजनेस कर रहे हैं। सेल ट्रांजैक्शन, परचेस ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री काउंट, एवरीथिंग ये लोग जो है ये कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। कंप्यूटेशन, बैंक अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कोई एक इंसान ऐसा बैठ के कैलकुलेशन करता रहेगा क्या इंटरेस्ट का? नहीं, सिस्टम के अंदर पूरा डेटा जाता है और सिस्टम पूरा वो आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को देख के आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, बराबर है। सो आप समझिए ये सब जो चीजें है ये अगर आईटी सिस्टम्स के थ्रू हो रहा है तो आईटी सिस्टम्स भरोसेमंद होना जरूरी है कि नहीं? यस। So it is saying that technology is becoming what? Technology is becoming an integral part. Integral मतलब core part of the day-to-day business operations. Therefore, it is essential that the organizations review the technology-related controls to identify gaps and risks for continuous improvement and ensure regulatory compliance. मतलब अपन ने क्या देख रहे हैं अपन कि ये जो कंट्रोल्स है अपने आईटी सिस्टम्स, बराबर है, इसीलिए अपन ने क्या करना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू व्हाट? देयरफॉर वी हैव टू रिव्यू दिस टेक कंट्रोल्स। ये अपने को ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स जो है ये अपने को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे कि सर ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स कौन से होते हैं? तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स मतलब एकदम सिंपल अपन बात करते हैं अपने पासवर्ड्स, ये क्या है? एक कंट्रोल है, बराबर है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं ये जो हम लोग लगाते हैं एंटीवायरस, ये क्या है? एक कंट्रोल है। फायरवॉल, ये क्या है? कंट्रोल है, राइट। फिर उसके बाद अपन जो ये आज के तारीख में आप लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे, एनक्रिप्शन। तो ये एनक्रिप्शन भी क्या है? एक कंट्रोल है कि विच पर्सन कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा। सो ये भी क्या है? एक तरीके का कंट्रोल है। सो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, बराबर है। फिर ये तो क्या बोल रहे हैं, ये सिस्टम के ऊपर लगने वाले जनरल कंट्रोल्स है, बराबर। फिर अगर अपन एप्लीकेशन कंट्रोल्स की अगर बात करें, बराबर है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल्स, बराबर। एक्सेस कंट्रोल्स की अगर अपन बात करें तो अपन क्या कहते हैं? ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन इज सपोज टू एक्सेस द डेटा, राइट। अनऑथराइज्ड पर्सन को डेटा एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, बराबर है। सो ये सारे जो अलग अलग कंट्रोल्स है, बराबर है, कि उसके बाद एक्सेस कंट्रोल्स है। फिर कौन से सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन लगाने हैं, सॉफ्टवेयर कौन से लगाने हैं, अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या हम लोग कहते हैं, देयर आर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स। तो इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स, क्योंकि धंधा जो है ये वही है, बट धंधा करने का तरीका जो है वो अलग हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? कंट्रोल्स। तो मैनुअल कंट्रोल्स के जगह अब हम लोग शिफ्ट हो गए कहां पे? टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स। तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स में कहीं गैप्स मतलब शॉर्ट कमिंग्स, बराबर, वीकनेसेस, या उनमें कहीं रिस्क आ रहे हैं क्या, बराबर। तो वो अपने को हमेशा रिव्यू करना है, वो अपने को क्या करना है? हमेशा रिव्यू करना है, सो दैट हम लोग उसके अंदर क्या कर सके, कुछ इंप्रूवमेंट्स हम लोग लेके आ सके। आई बात समझ में? सो a strong controls and security position will allow the organizations to build trust with their stakeholders। तो इसीलिए आज के तारीख में हम लोग कहते हैं दोस्तों डिजिटल ऑडिट करना जरूरी है। क्या आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया क्या? मतलब आज जो हम लोग इतना स्ट्रेस जो हम लोग डाल रहे हैं वो किसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस डाल रहे हैं? डिजिटल ऑडिट के ऊपर। एंड व्हाई आर वी सेइंग डिजिटल ऑडिट? व्हाई आर वी सेइंग? क्योंकि आप देखिए ना कि ये जो है कोर पार्ट बन चुका है। डिजिटल ऑडिट मतलब ये जो इंटीग्रल पार्ट, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रल मतलब क्या बन गया है ये? इट्स बिकम अ कोर पार्ट, एन एसेंशियल पार्ट। आज कोई भी बिजनेस देखो, विदाउट टेक्नोलॉजी वो काम ही नहीं कर रहे। आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लेक्चर्स कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मैं टेक्नोलॉजी है, बराबर। मेरे सामने यहाँ पे सिस्टम है, कैमरा है, बराबर, ये पूरा इकोसिस्टम सेट करा हुआ है यहाँ पे। तो इसके बेसिस पे मैं आप तक लेक्चर्स पहुंचा रहा हूँ। ये इंक्रिप्शन होता है, बराबर कि नहीं? आपको पासवर्ड्स दिए जाते हैं, बराबर। आपके स्क्रीन पे वो ब्लिंक होता है आपका नाम, ये भी एक कंट्रोल है, बराबर। तो ये मेरे बिजनेस का क्या कहते हैं अपन, ये एक एसेंशियल पार्ट है, ये कंट्रोल है मेरे बिजनेस का।
अगर ये लैप्स हो जाए, मान लो एन्क्रिप्शन सही नहीं रहा बराबर, तो क्या हो सकता है, नुकसान होगा ना बच्चा। तो इसीलिए आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि हर कोई बिजनेस में, चाहे एक टीचर आपके लिए लेक्चर्स ले रहा है, या बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज अपना बिजनेस कर रही है, या ये कोई भी बैंक्स अगर आप बात करो, तो एवरीबडी इज वर्किंग ऑन व्हाट, द टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स। तो वो कंट्रोल्स के ऊपर आपका भरोसा होना ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। एंड इसीलिए आज के तारीख में एक नया जो कॉन्सेप्ट अपने सामने आ रहा है वो है डिजिटल ऑडिट, जो हम लोग कह रहे हैं सिस्टम्स ऑडिट भी उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम्स ऑडिट भी उसको बोलते हैं। और बहुत लोग सीए के साथ साथ या सीए करने के बाद सीसा का या डीसा का डिग्री भी लेते हैं, सिस्टम्स सर्टिफाइड सिस्टम्स ऑडिटर करके, बराबर। तो ये जो है चीजें क्लियर है। सो अब आते हैं कि ऐसा हम लोग सर ये डिजिटल ऑडिट में ऐसा क्या करते हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस डिजिटल ऑडिट। आपको डिजिटल ऑडिट क्या है समझा रहा, देखो भाई मैं बता रहा हूं, इसको लर्न ही नहीं करना अपने को, ये पूरा का पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड है। फील करो इस बात को, है ना, मुझे बहुत बोलने दो, फील करो इस बात को, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको है ना रिटेन हो जाएगी। पढ़ाई के एंगल से पढ़ोगे मजा नहीं आएगा उसमें का, वो फन जो है ना वो जूस निकल जाएगा उसमें से। ठीक है चलो। सो की फीचर्स ऑफ व्हाट डिजिटल ऑडिट। सो डिजिटल ऑडिट क्या होता है, इट सेज इट एनकरेजेस द ऑडिटिंग। ऑडिटी मतलब कौन है सर, ऑडिटी मतलब हम लोग कहते हैं यहां पे अपना क्लाइंट। ऑडिटी मतलब कौन बच्चा, ऑडिटी मतलब क्लाइंट। टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब क्या, एक्सेप्ट। एम्ब्रेस मतलब क्या, एक्सेप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बराबर। टू एक्सेप्ट व्हाट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस टू द ऑडिटी टू स्टे अपडेटेड इन अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एनवायरमेंट। एकदम सिंपल सी बात करते हैं। देखो डिजिटल ऑडिट से क्या फायदा हो रहा है, की फीचर क्या है इसका, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल बता। देखो पहले तो ये लाइन समझो, डिजिटल ऑडिट क्या करता है, इट एनकरेजेस द ऑडिटी टू एम्ब्रेस टू थिंग्स। एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, एंड उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ हम लोग लेटेस्ट चीजें जो है वो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी एक सिंपल बात मैं बताता हूं, देखो पेटीएम कंपनी है, अभी क्या हुआ, मेरे पापा की जो है किराना शॉप है, ठीक है। सो किराना दुकान है, अभी क्या हुआ पोस्ट कोविड जो है, आप सबको पता है हम लोग जो पेमेंट्स जो करते हैं वो भी डिजिटल पेमेंट्स करते हैं हम लोग। मतलब हम लोग अपना फोन लेते हैं, स्कैनर स्कैन कर दिया, पेमेंट डन, ओके। तो आप समझिए कि पूरा सिस्टम जो है ये क्या हो गया, डिजिटल हो गया कि नहीं। अब जब कोविड के बाद वापस से दुकानें ओपन हुई, सब लोग आके पूछते थे अंकल स्कैनर दीजिए, पापा को बोलते थे स्कैनर बताइए, पापा बोलते स्कैनर नहीं, ओनली कैश, रोकड़ा, ओनली कैश। हाँ, तो बोलते थे नहीं अंकल यार पैसे नहीं हमारे पास, छुट्टे नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो कस्टमर चले जाता था, और बाजू में ही दो चार दुकानें छोड़ के और एक किराना शॉप थी, उसके पास स्कैनर था। तो मैं एक दिन गया शॉप पे, पापा को पूछा, पापा यार ये क्या हो रहा है, मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम भी तो कहीं भी जाते हैं हम भी पेमेंट करते हैं। तो पापा जो है वो डर रहे थे, बोले क्या पैसा नहीं आएगा बैंक में, तो क्या क्या कहाँ जाएंगे अपन, भाई मिलता धंधे में 50 पैसे 1 रुपया एक चीज के पीछे, छोटा बारीक धंधा है, तो कैसा करने का। तो भाई पापा को समझाया मैंने कि पापा आप टेंशन मत लो, ये आप जो है ना ये बड़ी कंपनी है, इनका डिजिटल ऑडिट होता है, इनके सिस्टम्स फुल प्रूफ है, बराबर है, और आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, आपको तुरंत फिर उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। और आज के तारीख में तो उन्होंने, आपको पता है पेटीएम ने वो साउंड बॉक्स भी जो आता है, पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए, ऐसे याद है आपको, ऐसे सब सुना होगा आपने कभी। तो वो सिस्टम उन्होंने जनरेट किया है, वो उससे पेटीएम को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी आता है, कभी सर्च करना आप उसके ऊपर। वो बॉक्स खरीदने के लिए वो वन टाइम फी देते हैं 300 रुपए की, और प्लस उसके ऊपर एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस है कुछ 100 200 150 120 रुपए का कुछ चार्ज है।
तो उससे इतने करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना इनकम हो रहा है पेटीएम को। वो खैर वो बात अलग है, बट आज जब लोगों ने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक्सेप्ट करी है, क्यों? क्योंकि अब उन्हें डर नहीं है, क्योंकि सिस्टम्स फुल प्रूफ है, सिस्टम बराबर है। इसका क्या है बेटा, ध्यान रखा जाता है। आई बात समझ में आपको? सो दैट इज व्हाट डिजिटल ऑडिट डज। डिजिटल ऑडिट एनकरेजेस, बराबर, द ऑडिटी टू एम्ब्रेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस कि हाँ हम लोग इसमें अपडेटेड रह सकते हैं, कुछ नया आए तो। एंड फिर आज मेरे पापा, वो एक टाइम था और आज मतलब भाई कोई भी पेमेंट मतलब एक्सेप्ट करना है, फिर कोई भी यूपीआई से हो या कहीं कोई कोई भी हो, वो खुद पे भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। अब उन्हें कोई डर नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग के मॉम एंड डैड भी ये फेज से गुजरे होंगे और आपने भी उन्हें कभी ऐसे बोला होगा कि आप डरो मत, कोई टेंशन नहीं है इसमें। बराबर है? यस, परफेक्ट है। उसके बाद ये हो गया क्लाइंट के लिए, व्हाट बेनिफिट इट प्रोवाइड्स टू दी ऑडिटिंग, ये उसके लिए हुआ। नाउ टू अस एज ऑडिटर्स, सो क्या होता है, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ व्हाट द ओपिनियन, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ व्हाट ओपिनियन। दिस कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू व्हाट मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट्स। आप समझे बात को, क्या होता है आज के तारीख में कि डिजिटल ऑडिट जो है ना, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ओपिनियन। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है ना, जो भी चीजें जो हो रही है अभी, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे दिख जाए मेरे को, हम्म, अभी वो नहीं है, लिंक इधर सेव नहीं है। बट कोई भी बड़े बिजनेस की अगर अपन बात करें तो, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हो, एक एक आपको क्या बोलते हैं उसको, एक बैकग्राउंड स्टोरी समझाता हूँ, हर एक पॉइंट के पीछे एक एग्जाम्पल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या होता है कि जैसे आप लोग एडमिशन लेते हो, ठीक है, आप एडमिशन लेते हो तो क्या होता है, आपने swapnilpatni.com पे आप गए, आपने लॉगिन किया, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, सीए फाइनल ऑडिट, और फिर आपने वो देखा कि क्या है प्रोमो कोड, अगर कुछ होगा डिस्काउंट्स के लिए आपके पास अवेलेबल, तो आपने वो लगा दिया और आपने पेमेंट के डिटेल्स डाल दिए, पेमेंट हो गया, आपका प्रोडक्ट परचेस हो गया, और तुरंत जो है आपको रिसीट आ जाती है, मेल पे आपको तुरंत रिसीट आ जाती है आपको। बराबर है? आप ये समझिए कि कोई भी यहाँ पे इंसान एसपीसी में ये रिसीट जनरेट करने के लिए नहीं बैठा है। ये सिस्टम में इनपुट आता है और सिस्टम खुद से लगेज आपको रिसीट देता है, और हमारे यहाँ पे जो डिस्पैच टीम है वहां पे ऑर्डर प्लेस हो जाता है और वो लोग रेडी करके वापस से उसको डिस्पैच करते हैं। सिर्फ वो ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, आप उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो। इतना सिंपल एंड स्मूथ है। ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है वो सिस्टम ही फैसिलिटेट कर रहा है, सिस्टम ही उन इवेंट्स या कंडीशंस को कैप्चर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है। आप समझिए बात को, ये अमेजॉन या ये बड़े बड़े कंपनीज ये चलते हैं, आप सबको आप जानते होंगे, वो सब चलते हैं किसके ऊपर? ईआरपी के ऊपर। बराबर, आपने इंटर में पढ़ा है ईआरपी के बारे में। सो ईआरपी की जब बात करते हैं तो सिस्टम्स पूरा काम करते हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, बराबर, स्टॉक कितना रखना है, तो बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ये सर आप बोल रहे हो अभी ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसको लेके, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या है, जब पूरा सिस्टम जो है अगर खुद ही काम कर रहा है, बराबर, और अब सिस्टम की एक खास बात क्या है कि सिस्टम को जैसा बोला है ना, सिस्टम वैसे का वैसा काम करेगा भाई। सिस्टम को जैसा बोला ना, सिस्टम वैसा ही काम करेगा। मतलब सिस्टम को बोला 1+1=2, आपका कैलकुलेटर में आपने डाल दिया इधर 1+1=2, तो सिस्टम जिंदगी भर 1+1=2 ही दिखाएगा। बट उसकी और एक खास बात यह है कि अगर आपने सिस्टम में 1+1=3 डाल दिया ना भाई, तो वो सिस्टम जिंदगी भर 1+1=3 ही बोलेगा आपको। वो कहते हैं हम लोग सिस्टम में होता है कंसिस्टेंसी। तो अब क्या होता है कि अगर बेटा हम लोग ये यहाँ पे डिजिटल ऑडिट करते हैं, ये डिजिटल ऑडिट करते हैं अपन, तो इस डिजिटल ऑडिट से क्या होता है, आप समझो बात को, कि डिजिटल ऑडिट से क्या हो जाएगा, ये सिस्टम जो है ये बराबर से काम करे। डिजिटल ऑडिट से क्या होगा,
ये सिस्टम जो है बराबर से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये पता चलेगा। और जब हम लोग इंश्योर कर लेंगे कि ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स बराबर है, इनमें कोई गैप्स या वीकनेसेस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, और ये बराबर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक ट्रस्ट आ जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा। और इससे पता चलेगा कि कोई एरर्स जो है वो कम हो रहे हैं, जो फ्रॉड्स जो है वो कम हो रहे हैं। सो दिस हेल्प्स इन व्हाट, दिस हेल्प्स इन व्हाट, ध्यान से सुनिएगा, दिस हेल्प्स इन व्हाट, डिजिटल ऑडिट, इट reduces the possibility of errors and frauds। अब जब errors and frauds बेटा कम हो जाएंगे तो बताओ क्या होगा, बताना क्या होगा एग्जैक्टली। सो आपके ओपिनियन होने के चांसेस जो है वो क्वालिटी ओपिनियन दोगे आप, क्वालिटी ऑफ ओपिनियन। एंड जो ऑडिट रिपोर्ट जो होगा वो भी कैसा होगा, इट विल बी अ रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट। आर वी गुड? एब्सोल्युटली बेस्ट, एकदम मजा आ गया सर इसमें तो, सही एकदम। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटी के लिए क्या हेल्प होता है, क्लाइंट के लिए क्या हेल्प होता है, एज एन ऑडिटर्स हमारे लिए क्या फायदा होगा, इसकी बात करें। थर्ड फीचर, अ डिजिटल ऑडिट लीड्स टू व्हाट, इट सेज saving in time, cost and human effort which can be utilized towards more productive tasks. Many of the today's digitally enabled processes can be orchestrated to operate। orchestrated मतलब organized, orchestrated मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, it is organized, organized to operate autonomously 24/7 real time transactions, बराबर 24/7 होता है। सो आप समझिए बात को, डिजिटल ऑडिट लीड्स टू व्हाट, सेविंग इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट। अब डिजिटल ऑडिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को एक मैंने ऊपर बताया ना कि सिस्टम में क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है, ये आपको बताया मैंने, अभी जस्ट बताया आपको। तो सिस्टम में जब कंसिस्टेंसी होती है तो एक बार हमने सिस्टम को चेक कर लिया कि सिस्टम बराबर से ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो वो सेम तरीके का ट्रांजैक्शन वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक सिस्टम वैसे का वैसे ही करेगा, 24/7 करेगा, रियल टाइम में एग्जीक्यूट करेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा अभी रात हो गई यार, थक गया हो यार, नींद आ रही है तो गलतियां हो गई यार, ऐसा नहीं होएगा उससे, बराबर के नहीं। आप लोगों का चैन वैन उजड़ा, इसका कुछ नहीं है भाई, ये आराम से पूरा अच्छे से काम करेगा ये, बराबर है। सो इससे क्या हो जाएगा, जब आप सिस्टम एक बार थरा कर लिए ना, तो मैनेजमेंट को या ऑडिटर को अपना टाइम बच जाता ना भाई, बार बार पूरे 100% ट्रांजैक्शंस देखने की जरूरत नहीं, मैनेजमेंट भी टेंशन फ्री हो गया कि भाई अब सिस्टम फुल प्रूफ है, तो अपने को कोई टेंशन नहीं। आपको पता है, जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, अभी जैसे एसपीसी में आप समझिए, मान लो आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा आपने, बराबर है, ये यहाँ पे मान लो देखो इधर जो है, ये आप स्टूडेंट हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत बहुत मजा आएगा आपको ये चीजें समझने में। एक स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, पहले के इसमें बताता हूं मैं, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने क्या किया, एसपीसी पोर्टल पे, एसपीसी पोर्टल पे एडमिशन लिया, और फिर क्या होता था, ये जो भी पैसा जो है ना, ये आता था सुपल सर के पास, पूरा सुपल पटनी के पास, सुपल सर के पास पूरा 100% पैसा आता था, ठीक है, 100%। फिर हम लोग, मैं और सुपल सर, हम लोग बैठते थे कि अभी हिसाब करते, एक महीना हो गया, 6 महीने हो गए, फिर उसके बाद पूरा हिसाब करते थे कितने एडमिशन हुए, बराबर कितने कॉस्ट माइनस हुए, एंड फिर उसके हिसाब से एचजे एंड एसपी का जो अग्रीड परसेंटेज था वो हम लोग क्या करते थे, इसको मैन्युअली, आप समझिए बात को, मैन्युअली हम लोग एक एक एडमिशन रिकॉर्ड हम लोग चेक करते थे, फिर टोटल कलेक्शन चेक करते थे, फिर एचजे का परसेंटेज कितना, एसपी का परसेंटेज कितना, और उसके बाद फिर मुझे 6 महीने बाद, 1 साल बाद मुझे क्या होता था, मुझे पैसे मिलते थे, पता है आपको ऐसा। और उसमें क्या होता था, पॉसिबिलिटी होती थी ना कि कुछ एरर्स हो जाए, मैन्युअली चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा भाई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एडमिशन जो है वो ट्रैक ना हो, या एक कोई एडमिशन वो डबल टाइम्स हिसाब में आ जाए। सो दैट वाज व्हाट अ प्रॉब्लम ना। सो अब क्या हुआ
ये एरर्स को और ये सब फिर हम लोग इसमें मतलब वी यूज टू सिट फॉर लाइक अ वीक्स ऑन कि अब एक एक हफ्ता हम लोग पूरा हिसाब किताब, ये इतने एडमिशन हो गए, इतने हजारों बच्चे, इतना कलेक्शन, ऐसा वैसा ये वो, फिर सब कुछ चेक रीचेक, उनके ऑडिटर मेरे ऑडिटर्स सब बैठ के पूरा दिमाग लगा के फिर एक्यूरेसी पे आते थे, और फिर हाँ फिर चेक रिलीज होता था। अरे बहुत चिक चिक था मालिक। फिर अब क्या हुआ, अब हमने क्या बोला, सर ये सब काम करना ही नहीं अभी अपने को, ये जो है ना मैनुअल का खेल करना ही नहीं। अभी अपन ने क्या करने का, अपन ने अभी सिस्टम बनाया। अब ऐसा सिस्टम बनाया कि जैसे ही बच्चा एडमिशन लेगा, अपन सिस्टम को यहाँ पे, अभी ये एसपीसी पे एडमिशन आया, अपन ने अभी सिस्टम को बोल दिया, डायरेक्ट सिस्टम को बोल दिया कि देख सिस्टम, हर्षद सर का इतना शेयर है और एसपी सर का इतना शेयर। जैसे ही आपके पोर्टल पे एडमिशन आएगा, सिस्टम को ही बोलेंगे तू इसको अभी स्प्लिट कर दे, और हर्षद सर को हर्षद सर का पैसा दे दे, स्वप्निल सर को स्वप्निल सर का शेयर दे दे, खत्म। अब हम लोग जो है ना, आप समझने की कोशिश करो, अब हम लोग मिलते ही नहीं है, मतलब ऐसा हिसाब करने के लिए अभी अभी टाइम ही नहीं, अभी वो खत्म। अब वो एवरी, और वो कब कैसा था, मेरे को T+1 में मेरे को पैसा कभी आता, अभी T+1 डे पे, मतलब द ट्रांजेक्शन हैपेंड, नेक्स्ट डे तुरंत मेरे पास पैसा आ गया। मतलब भले एक एडमिशन हुआ हो, उसके 500 रुपए मेरे को आने हो या 5,000 रुपए आने हो, मेरे को नेक्स्ट डे पे पैसा आ जाता है। भारी क्या नहीं अभी। तो ऐसे इसमें हमें एक ही चिंता रहेगी, वो एक चिंता क्या रहेगी कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सिस्टम बराबर होना चाहिए। तो इसका अगर हमने, इस सिस्टम का अगर हमने ऑडिट कर लिया कि बराबर से ये सिस्टम उस इवेंट को कैप्चर कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन को कैप्चर कर रहा है, बराबर से क्या हो जाएगा, ये इधर पैसा इसके पास, हर्षद को हर्षद का पैसा मिल रहा है और स्वप्निल सर को स्वप्निल सर का पैसा मिल रहा है, बस बात खत्म। ये सिस्टम अगर रिलायबल है तो खत्म हो गई बात। तो ऐसे इसमें अब क्या हो जाता है, अब बताओ आप लोग, क्या इसके वजह से क्या सेविंग इन टाइम हुआ, कॉस्ट, कॉस्ट कैसे कम हुआ और ह्यूमन एफर्ट कैसे कम हुआ। भाई मेरे ऑडिटर्स में मेरा सीए भी बैठता था, उनका सीए भी बैठता था, मैं उसमें टाइम डालता था, वो भी टाइम डालता, तो कॉस्ट है, ह्यूमन एफर्ट है, कितना मगजमारी था। तो आज ये जो है ना, ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड दिस इज नॉट ओनली एट एसपीसी, बट अगर आप ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस देखो, जो अभी मैंने कहा अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो आप देखोगे उनके वहां पे भी बहुत सारे वेंडर्स लिस्ट होते हैं, तो उनका भी हिसाब, उनका भी पेमेंट कुछ इसी तरह मैकेनिज्म पे चलता है, मालूम है आप लोगों को। सो ऐसा है। सो दिस इज व्हाट डिजिटल ऑडिट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सेविंग द कॉस्ट, टाइम एज वेल एज व्हाट ह्यूमन एफर्ट्स। क्लियर है एकदम? यस सर। एंड 24/7 ये सब काम चलता है, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। तो ये कुछ फीचर्स हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल ऑडिट की। सो 3 फीचर्स आपको क्या समझ में आया, एक ऑडिटी को हेल्प करता है, एक ऑडिटर को हेल्प करता है क्वालिटी ओपिनियन देने के लिए, और इससे देयर इज बोथ, दोनों के लिए देयर इज सेविंग इन कॉस्ट, टाइम एंड ऑल्सो द ह्यूमन एफर्ट। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ऑडिट, डिजिटल ऑडिट अलाउस टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस, क्या बोला, स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस and allow controls to be implemented to mitigate the risk। मतलब पूरा जो सिस्टम है ये कैसा हो जाता है, वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है। मतलब स्टैंडर्डाइज मतलब क्या बोलते हैं अपन, जो मैं इतनी देर से आपको बोल रहा था, देखो ये फीचर आ गया उसमें। डिजिटल ऑडिट के वजह से क्या दिखता है अपने को, देयर इज बेटा कंसिस्टेंसी ऑफ ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं अपन, देयर इज कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, ऑपरेशंस। मतलब सिस्टम को जैसा बोला है, सिस्टम को बोला 1+1 इज इक्वल टू दिस दिस कैलकुलेटर इज ऑल्सो व्हाट अ सिस्टम ओनली ना। तो ये स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, एक बार अपन ने चेक कर लिया 1+1, बस क्लास 1+1 ही करेगा, ये कुछ अलग करेगा ही नहीं। सो इसके वजह से जो गलतियां होने के चांसेस है, वो रिस्क भी क्या होती है, मिटिगेट होती है। मैनुअल लेवल पे क्या होता है, ह्यूमन लेवल पे क्या होता है, बताओ क्या होता है ह्यूमन लेवल पे। भाई ह्यूमन लेवल पे इट इज पॉसिबल कि लाइक आज वो इंसान 1+1 2 कर रहा है, कल उससे वो 1+1 गलती से उससे 3 हो सकता है ना बच्चा। तो ऐसे केस में आप समझिए डिजिटल ऑडिट अलाउज टू स्टैंडर्डाइज द एंटायर प्रोसेस, अंडरस्टूड, एंड अलाउ कंट्रोल्स टू बी इंप्लीमेंटेड टू मिटिगेट द रिस्क। नेक्स्ट, डिजिटल ऑडिट will help organization to gain what, a more comprehensive overview of end to end processes, बराबर, and how technologies are utilized
कंट्रोल्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सेट। मतलब डिजिटल ऑडिट करते तो हम लोग सारे सिस्टम्स को चेक करते हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मतलब, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या, एक कंप्लीट आइडिया आपको आ जाती है। ओवरव्यू मतलब एक कंप्लीट आइडिया आती है, एंड टू एंड, एंड टू एंड, कि अपने सिस्टम्स हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लग रहे हैं और उसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब क्या कहना है, ऑप्टिमाइज मतलब हाउ दिस सिस्टम्स कैन बी व्हाट इम्प्रूव्ड, हाउ दिस सिस्टम्स कैन बी व्हाट इम्प्रूव्ड। सो हाउ उस सिस्टम्स को हम लोग यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब हम इस सिस्टम्स को कैसे यूज कर रहे हैं, बराबर, उसके ऊपर कैसे हम लोग क्या कंट्रोल्स लगा रहे हैं एंड उसको हम लोग किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऐसी कुछ बात हो रही है। सो डिजिटल ऑडिट आपको ये कंप्लीट व्यू देगा। तो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस चलेंगे, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस चल रहा है तो अपने को एक कंप्लीट ओवरव्यू भी मिलेगा कि हम लोग सिस्टम्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगा रहे हैं और इसको हम लोग ऑप्टिमाइज मतलब किस तरीके से और इसको बेहतर कर सकते हैं। गुड गुड। Second last point, digital audit will help to create a future for digital strategy and paves way for adopting new technologies such as AI and robotic usage and analytics and automation. आप ये बात समझिए, AI and robotic usage and analytics and automation, जो आज हम लोग देख रहे हैं हर बड़ी कंपनी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बराबर, जैसे हम लोग चैट जीपीटी देख रहे हैं, हम लोग रोबोटिक यूसेज, एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये सब जो है आज बड़े बड़े कंपनीज इसका क्या कर रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। डिजिटल ऑडिट होने के वजह से हम लोग क्या होते हैं, हम लोग फ्यूचर रेडी हो जाते हैं फॉर अ डिजिटल स्ट्रेटेजी। और उस वजह से अब अपने को डर नहीं लगता है कि जो भी कुछ नया आने वाला है ना, हमें डर नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। आज कोई भी अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट अगर देखें तो एक चैट सपोर्ट की अपन बात करते हैं वहां पे, बराबर, चैट सपोर्ट, बराबर। तो जब ऑनलाइन अपन वहां पे चैट करते हैं तो आपको पता है हम लोग किसी इंसान के साथ चैट नहीं कर रहे, हम लोग रोबोट के साथ, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चैट कर रहे हैं। आज बड़े बड़े कंपनीज लाइक इंडिगो एयरलाइंस बोलो आप, या आप अमेजोन बोलो, जब वो चैट सपोर्ट पे आप जाते हो या आपके ऑफिस की जो वेबसाइट होगी, बराबर, उसमें भी चैट विद अस का ऑप्शन होता है, तो वहां पे आप समझिए देयर इज एन रोबोट, देयर इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर डेटा हम लोग ने फीड किया और वो बेसिक जो क्वेरीज है ना वो सॉल्व कर सकता है। सो हम लोग ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। आप समझिए ना बात को, जैसे आपको कॉल सेंटर पे आप फोन लगाते हो और कॉल सेंटर पे आप फोन लगा के आप बोलते हो कि यार कुछ दिक्कत है, तो पहले आपको वो पूछता है इससे संबंधित है क्या, उससे है क्या, इससे है क्या, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो उनका प्री डिफाइंड एक एफएक्यूज होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है। सो इससे क्या हो जाता है कि आप फटाफट 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 वो सॉल्व हो जाता है। तो ये सब आपने एक्सेप्ट क्यों किया, वाई डिड यू एक्सेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज आपको पता है कि हमारे सिस्टम्स अच्छे चल रहे हैं, हम सिस्टम्स ऑडिट कराते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो हम उसको दूर कर सकते हैं, तो आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाता है। सो इट गिव्स यू अ वे, पेव्स वे, मतलब आपको एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ भाई हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी जो है ना हम लोग अडॉप्ट करेंगे, हम लोग पुराने टेक्नोलॉजी से काम नहीं करेंगे, हम लोग नया एक्सेप्ट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आई बात समझ में? यस। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं दोस्तों, इट हेल्प्स द ऑडिटी टू मेक व्हाट इन्फॉर्म डिसीजन, बिकॉज क्या होता है कि ये जो चीजें है ना, आपका जो सिस्टम है ये सारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्टेड होता है ना ये, सिंस इट इज कनेक्टेड विद द एंटायर नेटवर्क, मतलब आप चाहे इधर इंडिया में हो और आपका मल्टीनेशनल कंपनी है, सो आपका स्टॉक यूएस में कितना है, यूके में कितना है, या यूरोपियन कंट्रीज में कितना है, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किधर भी आपका जो कंट्रीज है जिधर भी है आप, तो आपका स्टॉक रेडीमेड आपको पता चलेगा, सेल रिपोर्ट आपको रेडीमेड पता चलेगा। सो आप कहाँ बिजनेस अच्छा कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, या आपको सिस्टम से रिपोर्ट, इमीडिएटली रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा सिस्टम आपको। सिस्टम क्या करेगा, आपको इमीडिएटली तुरंत आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा भाई। हाँ, तो आपके सामने पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका अच्छा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं बिक रहा है, कौन से एरिया में बिक रहा है, कौन से एरिया में नहीं बिक रहा है, कहाँ पे अपन ने फोकस करना चाहिए। सो ये रिपोर्ट्स जो है as it provides
अप टू डेट, इसको हटा देता हूं, ये कोई काम का नहीं अभी। as it provides up to date reports for what decision making। समझ में आया आपको? यस। सो दीज आर माय डियर फ्रेंड्स द फीचर्स ऑफ व्हाट वी से द डिजिटल ऑडिट। समझ में आया बच्चों? यस। तो हमने अभी तक जो है क्या क्या बातचीत करी बच्चे? हमने अभी तक क्या क्या बातचीत करी कि हमने बात करी कि डिजिटल ऑडिट होता क्या है और उस डिजिटल ऑडिट के फीचर्स क्या है। क्लियर एकदम? डिजिटल ऑडिट मतलब वी हैव टू प्लेस द अश्योरेंस ऑन व्हाट द आईटी सिस्टम्स, बिकॉज आईटी सिस्टम्स हैव बिकम अ इंटीग्रल पार्ट एंड द की फीचर्स। तो ये ऐसे ऐसे फीचर्स है, एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। की फीचर्स पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से आराम से। ओके चलो, सो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और अब बेटे बात करेंगे अपन किसके बारे में कि इतने उसके फीचर्स समझने के बाद अब मेरा बच्चा ये तो समझ ही जाएगा कि हाँ भाई सर आपने इतना बोला तो जरूर इस डिजिटल ऑडिट के एडवांटेजेस तो होंगे सर, राइट? यस सर। सो आते हैं, चर्चा करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। इसके क्या फायदे होंगे डिजिटल ऑडिट के? सो डिजिटल ऑडिट के हम लोग क्या फायदे देखते हैं। नंबर वन, देर इज एनहांस्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्या बोल रहे हैं वो? देर इज एनहांस्ड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये जो है ना आपकी बढ़ जाएगी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में पहले आप डिफरेंस समझिए क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इन लेस टाइम यू कैन डू मोर। एफिशिएंसी जब अपन बोलते हैं कि अपनी एफिशिएंसी बढ़ रही है, अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे? एफिशिएंसी मतलब लेस टाइम मोर वर्क, लेस टाइम मोर वर्क, या कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना। तब अपन कहते हैं कि भैया अपनी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है। और डिजिटल ऑडिट से ये फायदा अपने को होगा, सिस्टम्स पूरा कर लेंगे, एक बार सिस्टम्स को चेक कर लो, कम से कम में समय में ज्यादा से ज्यादा ऑडिट आप कर सकते हो। और एफिशिएंसी मतलब, सॉरी, इफेक्टिवनेस मतलब गुड क्वालिटी, क्या बोल रहा हूं मैं? गुड क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, जो आपने सोचा उससे कहीं बेहतर काम हो सकता है, तब अपन कहते हैं कि हाँ भाई सही में कुछ इफेक्टिव काम हुआ है। सो इंक्रीज एफिशिएंसी इज वन ऑफ द की बेनिफिट्स, बराबर, ऑफ व्हाट? डिजिटल ऑडिट। With the use of the tools and automation techniques, auditee can standardize the process, right? And routine tasks can be automated, like automating the reconciliation processes that previously involved hours, increase the efficiency and saves time and cost। Clear एकदम? So auditee ये सब standardized process use करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि उनके जो है क्या होगा? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको समझ में आया कि क्या कहता है? इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, बिकॉज डिजिटल ऑडिट में क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेशन टेक्निक्स और ये सब कुछ हो जाएगा। एक बार सिस्टम बराबर है तो हमें
चिंता की कोई बात नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया, वापस से ये किसको बेनिफिट हो गया, ये ऑडिटी की एफिशिएंसी। अब यहाँ पे बेटर ऑडिट क्वालिटी। सो यहाँ पे हम फिर से बात कर रहे हैं ऑडिटर को क्या फायदा होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं सर, ऑडिट क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। टेक्नोलॉजी कैन करेक्टली इवेल्युएट मैसिव वॉल्यूम, क्या कहता है, इवेल्युएट मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा क्विकली। इवेल्युएट मतलब अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनालाइज। इट कैन एनालाइज मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा क्विकली, बहुत सारा डेटा। अब आप समझिए बात को कि अगर अपन बात करें बैंक्स में इंटरेस्ट जो है ये बराबर से कंप्यूट किया या नहीं किया, या अगर कोई टेलीकॉम कंपनी है बराबर, उनमें ओवर ड्यू पेमेंट्स आपने बिल नहीं भरा तो आपको मैसेज आता है, या आपको मैसेज आते हैं कि योर बिल हैज बीन जनरेटेड। तो ये इतना डेटा जो है एनालाइज करने की क्षमता एक इंसान में नहीं होती है, ये सिस्टम में होता है। सो बहुत वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है बराबर, इट कैन बी व्हाट, एनालाइज्ड बाय द सिस्टम्स। सो मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी एनालाइज्ड, बराबर है। यहाँ पे टूल्स ऑफ ऑटोमेशन टेक्निक्स यूज होते हैं, तो इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। आगे, this can assist the auditors in determining the areas that require more testing, lowering the chance of serious misstatements or other problems will go unnoticed। या हम लोग क्या कह सकते हैं, it reduces also what, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, reduces what, सैम्पलिंग रिस्क भी। सिस्टम ही आपको सैंपल बना के दे देगा, बोलेगा भाई ये हमें लग रहा है प्रॉब्लमेटिक एरियाज, तो प्लीज आप क्या कर लीजिएगा, इन प्रॉब्लमेटिक एरियाज को आप थोड़ा स्टडी कर लो और उसके बाद जो है आप इसको चेक कर लो। सो सीरियस प्रॉब्लम्स और अदर प्रॉब्लम्स वुड गो अननोटिस्ड, तो इसके चांसेस जो है ये क्या हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं, लोअरिंग दैट पर्टिकुलर चांस। सो एक क्लाइंट को फायदा क्या होता है कि उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़ती है काम करने की, ऑडिटर को ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव होता है। दोनों के लिए फायदा क्या है कि इट इज व्हाट, रिडक्शन ऑफ व्हाट, लोअर कॉस्ट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर एक बार सिस्टम लगा दिया, सिस्टम बार बार सैलरी थोड़ी मांगेगा आपसे। सो बाय ऑटोमेटिंग द प्रोसेस दैट वो प्रीवियसली डन मैन्युअली, टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट विद द कॉस्ट ऑफ ऑडिटिंग। दिस में शॉर्टन द टाइम, एक तो कॉस्ट कम लगेगा, टाइम कम लगेगा नीडेड टू कंप्लीट द ऑडिट, विच में लोअर द ओवरऑल ऑडिट्स कॉस्ट। ठीक है एकदम, यस सर। सो कॉस्ट और टाइम कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, बेटर एनालिटिक्स। आज के तारीख में हम लोग डेटा एनालिटिक्स से हम लोग समझते हैं ना, सो उसकी बात हो रही है। तो इंप्रूव्ड एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज कैन एड मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स इन सीइंग व्हाट द ट्रेंड्स एंड पैटर्न। क्या हेल्प करेगा वो, टू फाइंड द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स दैट मे बी चैलेंजिंग टू स्पॉट मैन्युअली। कि आपके जो अनयूजुअल एक्सपेंडिचर्स अगर होंगे, अनयूजुअल, ठीक है, और हेवी और नॉन रिकरिंग टाइप के जो खर्चे होंगे जो आप कभी करते नहीं हो, बट इट इज व्हाट हैपनिंग, तो ये अचानक ऐसे क्यों हुआ, ये अगर क्या बोलते हैं, इफ दिस इज एन एनोमली, क्या कहते हैं, इफ दिस इज एन व्हाट, एनोमली, दैट इज अ डेविएशन। तो ये सिस्टम्स जो है ना, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से सिस्टम को एक पैटर्न समझ में आता है, और इस पैटर्न में अगर कुछ ब्रेक हो गया तो सिस्टम खुद ही बोलेगा कि आई फील दैट दीज आर द प्रॉब्लमेटिक एरियाज, तो प्लीज आप इसे है ना क्या करें, इसको चेक कीजिए। जो क्या हो जाता है, दैट मे बी व्हाट, चैलेंजिंग टू स्टडी मैन्युअली। फॉर इंस्टेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एग्जामिन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल डेटा to spot the possible fraud which is hard for the auditors to spot what manually। आई बात समझ में आपको, yes sir। and last point जो कहता है, it results into what, improved risk assessment। क्या पॉइंट है यहाँ पे, improved risk assessment। so improved risk assessment क्या कहता है, creating the number of automations assist the audit process and streamline testing improves the risk assessment procedure। Management and auditors put their testing efforts on sites with higher risk of material misstatement and make what, the informed decisions। So these are what the benefits of what
डिजिटल ऑडिट. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ऑडिट? आपकी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होगा, बेटर ऑडिट क्वालिटी होगा, ऑडिट का कॉस्ट कम हो जाएगा, साथ ही साथ आपको बेटर एनालिटिक्स मिलेंगे और रिस्क असेसमेंट भी बढ़िया होगी. राइट? यस. रीड करो इसको. चलो, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन और अब बात करेंगे. हमने सब कुछ ये पूरा डिटेल में हमने स्टडी कर लिया अभी कि सर व्हाट इज डिजिटल ऑडिट, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट. अब जो है हम बात करेंगे अबाउट व्हाट आर द कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस जो हम लोग फेस करते हैं जब हम लोग डिजिटल ऑडिट के बारे में बात करते हैं. देखो क्या है ना, देखने को बहुत अच्छा लग रहा है, समझने को बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार सर, डिजिटल ऑडिट, डिजिटल इंडिया, बराबर, ऐसे हम लोग कितना मजा आ रहा है सर. बट अब क्या है ना दोस्तों कि इसको करना उतना भी आसान नहीं है, बराबर. मतलब इट हैज गॉट सम चैलेंजेस. आइए देखते क्या है. सो फर्स्ट, सम कंसिडरेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप इन माइंड व्हेन वी आर यूजिंग व्हाट द डिजिटल टेक्निक्स एंड ऑटोमेशन. तो पहले कौन सी बातें जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे. व्हाट आर द कंसिडरेशन? तो दो पार्ट है हम लोग को यहाँ पे पढ़ने के लिए. एक, कौन सी बातें अपन ने ध्यान में रखनी है, और दूसरा जो है हमें क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करेंगे वो अपने को फोकस करने का है. सो सम कंसिडरेशंस दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप इन माइंड इज दैट, सबसे पहले, नो व्हाट बिजनेस बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, राइट, विद द ऑटोमेशन. इन्हें क्या फायदा होने वाला है. थिंक पीपल फर्स्ट एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट चेंज इज डिफिकल्ट. यू हैव टू थिंक पीपल फर्स्ट, लोगों के लिए पहले. थर्ड, target the right processes is the key feature for successful automation, right? Automation is not a standalone solution and should be a part of a broader digitalization strategy. Ensure that the process works and is standardized before automating. Bots do not easily adapt to the process change. Automation introduces new challenges for the organization. Don't forget about the governance and data security in the risk framework. So ये जो है आपके लिए जो हाईलाइट करे गए पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में देखना है, एकदम ध्यान से पढ़ना. इसमें क्या चीजें अपन फोकस कर रहे हैं कि अगर अपन डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि इससे आप क्या बेनिफिट्स अचीव करना चाहते हो. आप आपका काम फास्ट करना चाहते हो, आप डेटा को एक जगह रखना चाहते हो, उससे आप क्या कहते हो, बहुत सारे मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालना चाहते हो. तो आप पहले फोकस कीजिए कि आपको इससे क्या फायदा चाहिए. ठीक है. सो अगर आपको डिजिटलाइजेशन करना है, सो आपने कौन सी बातें ध्यान में रखनी है उसकी बात हो, बराबर. सो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट द बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव. क्लियर एकदम? यस सर. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं, थिंक पीपल फर्स्ट एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट चेंज इज डिफिकल्ट. पहले लोगों पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है. गिव प्रायोरिटी टू पीपल, थिंक पीपल फर्स्ट, बराबर. ऑटोमेशन से आप सबको पता है, आप भली बात जानते हो कि क्या होता है कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ह्यूमन बींग्स आर रिप्लेस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑटोमेशन. सो यू हैव टू कंसिडर दैट, थिंक पीपल फर्स्ट, देन टारगेट द राइट प्रोसेस, दैट इज अ की फॉर सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी डिजिटलाइजेशन. सो क्या कहता है, राइट प्रोसेस मतलब आपको कहां ऑटोमेशन कराना है.
पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह कराओगे तो नहीं, तो आपने जो बेनिफिट आपको चाहिए उसके हिसाब से आपने क्या एम करना चाहिए, वो राइट प्रोसेसेस आपने अडॉप्ट करने चाहिए. सो व्हाट बेनिफिट्स यू वांट, राइट, you have to have the processes according to that, right? And then सिर्फ प्रोसेस होना is not a standalone solution. Why? Because आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो बॉट्स वगैरह है ना, आप ये नहीं सोचोगे कि मतलब बॉट्स तो अभी रखो साइड में, आप ये मत सोचना कि भाई डिजिटलाइजेशन कर लिया ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो दैट इज नॉट द केस. Automation is not a standalone solution and should be a part of broader digitalization. Automation में भी क्योंकि क्या हो सकता है, errors हो सकते हैं, and इसीलिए you have to ensure that it works and the process is what standardized because it introduces what new challenges. So आपने ध्यान में रखना है. अभी इसको पूरा लिंक करते हैं, एकदम इजी करते हैं. You have to think people first because क्या कहेंगे, automation is not the only thing. बराबर है. एंड सिंस इट इज नॉट द स्टैंड अलोन सोल्यूशन, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके जो प्रोसेसेस है ये प्रोसेस कैसे हो, दीज प्रोसेस वर्क्स एंड आर व्हाट स्टैंडर्डाइज्ड. दे आर व्हाट स्टैंडर्डाइज्ड. एंड नंबर 2, वो कहता है राइट प्रोसेस भले ही हो, it brings into what new challenges, so you have to take care of that also. ये आप जरा डेकोरेशन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको लिंक कर रहे हैं. सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, डिजिटल ऑडिट हम लोग कर रहे हैं, तो उस समय पे आपने सोचना है कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. उस बेनिफिट के हिसाब से आपने राइट प्रोसेस सिलेक्ट करना चाहिए. आपने ये ध्यान में रखना है कि यू हैव टू कंसीडर पीपल फर्स्ट बिकॉज ऑटोमेशन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटेजी. उसके बाद अगर आप राइट प्रोसेस सिलेक्ट कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दोस प्रोसेस वर्क्स एंड देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट न्यू चैलेंजेस. क्लियर एकदम. यस, डेकोरेशन कर लो. ये सो सिंपल. डन. ओके. Up as the auditors will obtain the understanding of management's implementation and oversight of new technologies. They will also perform procedures to understand the changes to the company's business, including any changes in the information technology environment. Areas of focus could include understanding of the following. तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एज एन ऑडिटर्स वी आर अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट्स व्हाट इम्प्लीमेंटेशन एंड ओवरसाइट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, कि आपने क्या क्या नई टेक्नोलॉजी लाई, आपके कंपनी के बिजनेस के काम करने के तरीके में क्या चेंजेस हुए. तो इन सबको अपन ने क्या करना है, समझना है. और आप सब जानते ही हो कि जब हम लोग बात करते हैं अबाउट एसए नंबर, हम लोग किसकी बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एसए नंबर 315, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि इन सब चीजों का आपने क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए. तो आपने क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाई, बिजनेस क्या किस हिसाब से चेंज हुआ, वैसे. सो पॉइंट्स क्या क्या आते हैं, न्यू एक्टिविटीज और चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी. एग्जाम्पल, न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या आपने जनरेट करी, नए तरीके से आपको पैसा आना चालू हुआ क्या. जैसे अगर आपको बताऊं कि हम लोग टेक्नोलॉजी अगर चेंज किए, तो पहले हम लोग फेस टू फेस क्लासेस में थे, फिर टेक्नोलॉजी आई तो हम लोग पीडी और जीडी के क्लासेस में हम लोग एंटर करें, बराबर, पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव के क्लासेस में हम लोग आए.
गूगल ड्राइव, फिर और नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसके वजह से क्या हुआ, हम लोग को लाइव स्ट्रीमिंग में भी रेवेन्यू जनरेट हुआ. सो बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एक्टिविटीज और न्यू एक्टिविटीज, आपके बिजनेस में क्या नया आया, क्या नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपने जनरेट करे, और देर इज चेंजेस इन दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्योंकि अब जैसे जो क्या होते हैं सेटिंग ऑफ लिमिट्स, बराबर, अब वो मैनुअल हो जाते हैं. पहले पहले मैनुअल होते थे पहले, अब वो क्या हो गया है दोस्तों, ऑटोमेशन हो गया है. जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं अभी, कि जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, ये एक रेवेन्यू स्ट्रीम का एग्जाम्पल था. दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि बैंक में जब अपन बात करते हैं अबाउट सेटिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट्स, तो पहले के जमाने में क्या होता था, बैंक का जो क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर है, वो बैठ के वो पूरा आपके 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न्स उसको स्टडी करता था. उसके बाद वो आपके एक्सपेंसेस कितने होते हैं वो जाने के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा, करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसके हिसाब से आपको कितने का लोन मिल सकता है, ये मैन्युअली वो लोग डिसाइड करते थे. आज के तारीख में वो लोग जब आप लोन के लिए एप्लीकेशन दो, 3 साल के आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स उन्हें दे दो, वो सिंपली क्या करते हैं, उसका की डेटा वो सिस्टम के अंदर डाल देता है. सिस्टम सब कुछ कैलकुलेट करके वो आप कितना ईएमआई भर सकते हो, हर महीने आपके उस इनकम से आप कितना मंथली इंस्टॉलमेंट आप भर सकते हो, उसके हिसाब से आपको कितने पीरियड का लोन चाहिए, उसके हिसाब से आपका लोन अमाउंट डिसाइड होता है. ये सिस्टम डिसाइड करता है पूरा. समझ में आया? दैट्स द थिंग. सो यहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती है ऑफ एंटिटीज पर्सन. ऑटोमेशन ऑफ मैनुअल टास्क, बराबर, मैनुअल टास्क अब क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटेड हो जाते हैं. जैसे अगर हम लोग और एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, अटेंडेंस की, एम्प्लॉइज अटेंडेंस का. ये क्या हो रहा है, ऑटोमेशन ऑफ मैनुअल टास्क. पहले अटेंडेंस जो है ना, गेट कीपर एक एक आदमी आया, हाँ ये टाइम पे आया, उसका इन टाइम आउट टाइम लिखता था. आज के तारीख में बायोमेट्रिक डिवाइसेस, स्मार्ट कार्ड्स, आप बड़े बड़े कंपनीज में आप गए होंगे ऑडिट करने के लिए, आपने देखा होगा कि अब एम्प्लॉइज अपना अटेंडेंस, अपना कार्ड टैप करके या अपना थंब इंप्रेशन पंच करके वो लोग अपना अटेंडेंस मार्क करते हैं, अपना इन टाइम आउट टाइम उसके हिसाब से डिसाइड करता है. सही है ना एकदम? यस. सो ये जो है ऑटोमेशन हो गया मैनुअल टास्क का. सो चेंजेस इन द स्टाफिंग लेवल्स दैट अफेक्ट्स द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, बराबर, लोग चेंज हो गए, बिकॉज आपको पता है कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पब्लिक रिप्लेस हो सकती है. सो आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, सो आपने क्या फोकस करना है कि इस ऑटोमेशन के वजह से आपके बिजनेस में क्या नया आया है, बराबर. आपको फोकस करना है इधर, व्हाट न्यू थिंग्स हैव हैपेंड, क्या नया आया, उसके ऊपर आपने फोकस करना है. व्हाट इज द न्यू एक्टिविटी और चेंजेस दैट हैज हैपेंड. क्लियर एकदम? यस. नंबर 2, changes in the way the entity systems are developed, बराबर, and maintained, and whether these changes introduce what new risk or and require new controls. अब क्या changes हुए in the way the entity systems are developed, changes in the way the entity systems are developed, और वो entity के systems अगर बदल गए हैं तो जाहिर सी बात है नए रिस्क आएंगे, नए कंट्रोल्स आएंगे. तो इसका अंडरस्टैंडिंग जो है ये आपको लेना है. समझ में आया आपको? यस सर. So changes in the way the entity systems are developed and maintained and whether these changes introduce what new risk. तो सबसे पहले आपके बिजनेस में क्या चेंज हुआ, बराबर है, आपको वो ध्यान में रखना है. सो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इन पॉइंट्स को, फर्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं, चेंज इन बिजनेस, बराबर, क्या हुआ. सेकेंड, चेंज इन सिस्टम, बराबर है, चेंज इन सिस्टम. चेंज अगर बिजनेस में हुआ है तो नया आपको रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हुआ होगा, आपने ऑटोमेशन, मैनुअल टास्क आपके जो है वो एलिमिनेट हो गए होंगे, बराबर के नहीं. तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई होंगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नए आए होंगे. तो ये आपको देखना है. चेंजेस इन सिस्टम्स की अगर बात करें तो इसके वजह से न्यू रिस्क आए होंगे और न्यू कंट्रोल्स आपने लगाए होंगे. ये स्क्रिबल कर लेना साइड में. लास्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी. एंड
how the organization obtains or generates and uses relevant quality information to support functioning of internal control. तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि आपके बिजनेस पे इस नए टेक्नोलॉजी का कैसे इंपैक्ट हुआ है और आप इसको किस तरीके से रेगुलरली इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट कर रहे हो कि आपका बिजनेस जो है वो सही तरीके से चले और आप नए इंटरनल कंट्रोल जो है वो लेके आओ। अभी सर इसका एग्जाम्पल कैसे दे, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने अभी जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि बॉस वी आर वर्किंग इन अ लाइव स्ट्रीमिंग मोड और जीडी एंड पीडी मोड। फेस टू फेस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब अब ये पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीजें आ जाती हैं, या लाइव स्ट्रीम में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई ये टेक्नोलॉजी नहीं है और इसका इम्पैक्ट भी है ना बहुत अच्छा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। लेक्चर्स लीक हो गए, एनक्रिप्शन अगर पुअर रहेगा, डुप्लीकेशन हो गया, तो प्रॉब्लम है ना सर। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, एज एन ऑडिटर हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन हम लोग किस तरीके से प्रोक्योर कर रहे हैं, हम लोग ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोक्योर कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स है ये सही तरीके से हमेशा फंक्शनिंग करते रहे। आई बात समझ में? सो अपन ने क्या क्या दो बातें देखी यहाँ पे, एक क्या बातें आपने कंसीडर करनी चाहिए और दूसरा आपको क्या चैलेंजेस आपके सामने खड़े हो सकते हैं। सो कौन सी बातें अपन ने कंसीडर करनी चाहिए, बेनिफिट क्या मिलेगा आपको वो देखना है आपने, उस बेनिफिट के लिए आपने राइट प्रोसेस सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद आपने पीपल को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए बिकॉज ऑटोमेशन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो राइट प्रोसेसेस है वो वर्क करे, वो स्टैंडर्डाइज रहे, और आखिरी में आपने ये ध्यान में रखना है कि बॉस ये हमेशा आपको नए चैलेंजेस लाके देगा। उसके बाद अपन ने अंडरस्टैंडिंग लेना है इन सब का। तो जब अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं तो अपन ने क्या देखना है कि इसका आपने पहले आपके बिजनेस में क्या नई चीजें लाई वो आपको फोकस करना है, फिर वो आपके बिजनेस को किस तरीके से इंपैक्ट करता है, एंड आखिरी में अपन ने क्या चेंजेस करे इसके बारे में भी अपन फोकस करेंगे। क्लियर है एकदम बात? यस सर, वेरी गुड। सो ये बातें हो गई आपकी, फटाफट एक बार इसको रीड करेंगे, एग्जाम्पल्स जो है वो अच्छे से लिखेंगे, एंड देन हम लोग आगे बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। रीड। चले आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। चलो अभी ऑडिट की बात करेंगे। ऑडिटिंग डिजिटली एज द नेम सजेस्ट क्या हो सकता है, जैसे हम लोग मैनुअल ऑडिट करते थे, आप करते हो ना, एक एक वाउचर ट्रांजैक्शन लेते हो, ऑडिट टिक्स लगाते हो बराबर है क्या नहीं है, डेट बराबर, अमाउंट बराबर, चेक करते रिकंसिलिएशन मैन्युअली बराबर है, सारे ऑथराइज सिग्नेचर्स है या नहीं है, ये काम करते हैं ना अपन ऑडिट में। अब ये सब जो है हम लोग जो काम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस व्हाट डिजिटली। सो व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली बेटा? So auditing digitally is using advancements in technology, using what technology for conducting an effective and efficient audit। एक अच्छा खासा ऑडिट करने के लिए हम लोग जब टेक्नोलॉजी की सहायता ले तो उसे हम लोग कहेंगे ऑडिटिंग डिजिटली। सिंपल एकदम सीधी बात, नो बकवास, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ऑडिटिंग डिजिटली। With the rapid growing tech IT environment, it is essential to adapt what technology in the auditing practices. Yes, sir. Using sampling tools for selection of sample,
right? From a population based on materiality or using bots for analysis of statutory payments, बराबर? कंप्लायंस एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स। तो हम लोग एग्जाम्पल वो क्या दिया है, सैंपल सिलेक्ट करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी की सहायता ले सकते हैं। आज के तारीख में आप समझने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज के लिए ना भाई आज सिस्टम्स को यूज किया जा रहा है। ऑडिटिंग जब अपन करते हैं तो आप समझिए, अगर कोई भी पेमेंट एक्स्ट्रा, मतलब जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, सिंपल एग्जांपल, अगर आपने कोई भी बड़ा पेमेंट अपने गूगल पे से, यूजुअली आप 1,000 2,000 रुपए का पेमेंट करते हो, 5,000 एट द मोस्ट मैक्स, अगर कभी आपने 10-15 हजार रुपए का पेमेंट आपने किया, तुरंत आपको बैंक से फोन आता है, वो बोलता है कि क्या आपने ये कॉल किया है, एक ऑटोमेटेड कॉल आता है, वो बोलता है अगर आपने किया है तो 1 दबाओ, नहीं किया है तो 2 दबाओ और आपका कार्ड या जो ये यूपीआई है आईडी उसको ब्लॉक करो। समझ में आया आपको? सो आप समझिए, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए या स्टैट्यूटरी पेमेंट्स के लिए, एनालिसिस ऑफ स्टैट्यूटरी पेमेंट्स कंप्लायंस, मतलब जैसे हम लोग को कोई भी पेमेंट जीएसटी का है, टीडीएस का है, हम लोग को इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स भरना है, तो ये आप एनालिसिस करेंगे, पूरा सिस्टम जो है आपका कैलकुलेट करेगा। वो सिस्टम आपका एडवांस टैक्स के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सो एडवांस टैक्स के लिए सिस्टम आपका कैलकुलेट कर लेगा कि आपका बिजनेस अभी तक क्या हुआ है, आपका प्रीवियस अगले इन सीजन में, मतलब आपको अच्छे से बोलता हूं कि जैसे अगर मान लो आपका अप्रैल टू लेके आपका मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, लेटेस्ट से अभी दिसंबर, ठीक है ना? सो अप्रैल टू दिसंबर आपका कुछ बिजनेस हुआ है, तो इसके बेसिस पे आपका सिस्टम जो है ना इनकम कैलकुलेट कर लेगा, प्लस जो लास्ट क्वार्टर जो है ना, लास्ट क्वार्टर जो जैन से लेके मार्च तक का है, सिस्टम एनालाइज करेगा, पूरा एनालाइज करेगा सिस्टम। सिस्टम देखेगा कि आपका लास्ट क्वार्टर, हर लास्ट क्वार्टर में आपका बिजनेस कितना होता है, करंट सेल कितना हुआ है, कितना परसेंट आपका ग्रो हुआ है, फ्रॉम ये सब पूरा एनालिसिस करके, और फिर बोलेगा कि जैन टू मार्च इतना इतना एक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है, और आपका इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इतना इतना आएगा, तो आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी इतना आएगा। मतलब ये सब जो है ना सिस्टम पूरा, भाई मजाक नहीं हो रहा, सिस्टम पूरा कैलकुलेट करके देता है। सो जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो ये टूल्स और टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। सो दैट इज ऑडिटिंग डिजिटली। मतलब कभी आप ये करिए, ढूंढिए, मजा आएगा आपको। So it is the time to digitize the way an audit is delivered through automation and innovation. So हम लोग ऑडिट कैसे करने वाले हैं? Through automation and through innovation. There are new technologies to do what? नई नई तौर तरीके हैं to capture the data, automate the procedures, analyze information, focus on the real risks of the client. तो ये सब जो है, ये सब कौन करेगा? Systems. The opportunity is understanding how technology can help and then applying to the auditing challenges. So ये अपन ने देखना है कि आज के तारीख में सिस्टम्स ही क्या करते हैं। मतलब अगर आप सिंपल टैली भी लो ना, टैली जैसा सॉफ्टवेयर, तो वो आपको ऑडिट करके दे देगा, वो कि वो क्या करेगा, एग्जाम्पल आपको खुद बता देगा कि बॉस नेगेटिव बैलेंसेस कौन से है, वो खुद आपको बोल देगा। वो आपको ये खुद बता देगा कि ओवरड्यू अकाउंट्स कौन से है। वो सिस्टम आपको खुद जो है वो रिकंसिलिएशन आपको करके दे देगा। आप सिर्फ पेमेंट के डिटेल्स इसके अंदर डाल दो। ये आपने बेसिक डे टू डे आपके ऑडिट में आपने ये चीजें देखी होगी। सिस्टम्स आपके सामने ये पूरा इन वन क्लिक आपको सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे रिजल्ट्स आपको देते हैं। आप लेजर स्क्रूटिनी करते हो ना, बराबर, क्लाइंट्स के लेजर्स को गो थ्रू करते हो, तो ये सब चीजें आपको मिलती है। सो द टेक्नोलॉजी इज, भाई बहुत कमाल की चीज है यार। मतलब और इसीलिए मतलब ऐसे आपके मन में सवाल आता है बहुत सी बार कि सर क्या ये टेक्नोलॉजी आने के वजह से क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल खत्म हो जाएगा, क्या ऑडिट की कीमत मतलब कम हो जाएगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि ये सब समझने करने के लिए भी तो एक इंसान जरूरी है ना, बराबर। अल्टीमेटली ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है, अपना वो स्किल वो जरूरी है, बट उस सिस्टम्स को हमने कैसे यूज करते आना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इट इज टाइम टू डिजिटाइज
विद द न्यू टेक्नोलॉजी, और ये नई टेक्नोलॉजी से हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम ये इंफॉर्मेशन को कैसे कैप्चर करते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, और फिर जो रिस्क है क्लाइंट के लिए उसके ऊपर हम लोग वो रिस्क के ऊपर फोकस करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज ऑडिटिंग डिजिटली। समझ में आएगा दोस्तों? यस। चलो, सो फिर व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन ऑडिटर? एक प्लेन रीडिंग करते हैं, आपसे क्या उम्मीद है, क्या लगता है? We need to involve the experts on different software applications and technologies. Having the right level of expertise of new technology such as RPA, AI, artificial intelligence, blockchain technology allows the auditor to provide highest audit quality. मतलब जो सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट आपका यूज कर रहा है, भाई हम लोग जो है इंजीनियर्स थोड़ी है, तो सॉफ्टवेयर को समझना जरूरी है। You need to understand what softwares. So to understand the softwares, you need what? Experts. तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि दैट बॉस यू इन्वॉल्व व्हाट? एक्सपर्ट्स। क्लियर एकदम? एक्सपर्ट्स को आपने इन्वॉल्व करना है, तब जाके आप इस सॉफ्टवेयर को, इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? आप एक्सपर्ट्स को यूज कीजिएगा। नंबर 2, investment in digitally upskilling the people is the real secret to quality technology audit. आपने डिजिटली अपस्किल करना है लोग, जो आपके जो स्टाफ है। आपको भी बहुत सी बार जब कोई क्लाइंट हेवी टेक्नोलॉजी यूज करता है, उसका काम पूरा ऑनलाइन है, तो उस सिस्टम से कैसे रिपोर्ट्स निकालनी है, उस डेटा को कैसे एनालाइज करना है, व्हाट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स वी कैन इन्फर फ्रॉम इट। तो ये सब जो चीजें है ना, ये आपको जो है ना, आपके बॉस आपको तुरंत यूं ही नहीं भेजते, आपको बोलते हैं कि भाई पहले सेमिनार होता है, आपको समझाते हैं कैसे। सो यू हैव टू डिजिटली ट्रेन योर पीपल, बराबर उनको नए नए सॉफ्टवेयर टूल्स, वो लेजर कोड्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, डेटा एंट्री कैसी होती है, डेटा वो एंट्री डिलीट नहीं होती है, उसका रिवर्स एंट्री पास करना होता है, ये सब चीजें आपको सिखाते हैं। सो डिजिटली अपस्किलिंग द पीपल is also what we say is the real secret, क्या कहते हैं, is the real secret to quality technology audit. Investment in technology across the profession has been largely focused on developing and using the tools to automate and enhance the existing process, such as data analytics and collaboration and sharing tools, which will help to drive quality in audits today. क्लियर एकदम? यस सर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आप एक्सपर्ट्स को यूज कीजिए दोस्तों। नंबर 2, आप क्या कीजिए, आप आपके स्टाफ को अपस्किल कीजिए। एंड ड्यू टू यूसेज ऑफ बॉट्स, बॉट्स मतलब क्या है सर? आप तो सब जानते हो, जो गेम्स खेलते हैं वो ये सिस्टम ही है एक। सो ड्यू टू यूसेज ऑफ बॉट, मैनुअल इंटरवेंशन हैज बीन रिड्यूस्ड, more accurate results are populated in results in saving the auditor's time, as well as exceptions highlighted can be really readily reviewed. So bot के वजह से आप लोग काफी अच्छे accurate results दे सकते हो, और आप अच्छे से एक्सेप्शंस को भी हाईलाइट करा सकते हो। सो ये 3 चीजें जो है, आप जब डिजिटल ऑडिट करते हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है। एक्सपर्ट्स का साथ दीजिएगा, बॉट्स जब यूज करते हैं सो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, एंड लास्ट में अपस्किल द पीपल। पढ़ लो एक बार इसे, लाइन बाय लाइन पढ़ना पूरा।
चलो, की फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। ध्यान से सुनना, डिजिटल ऑडिट का क्या फायदा है, वो एडवांटेजेस हमने देखे। ध्यान देना, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। अब व्हेन वी आर कंडक्टिंग द ऑडिट डिजिटली, तो क्या है, एक एक पॉइंट्स आप पहले हेडिंग से फोकस कीजिएगा। इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स, डिक्रीजिंग ह्यूमन डिपेंडेंसी, सिस्टम पूरा रिजल्ट निकाल के दे देगा आपको। इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमेशन एंड ईज, improves efficiency, better risk assessment. So these are the points, key features and or advantages of auditing what digitally। क्या फीचर्स या क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं, उसके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, सो क्या है, फर्स्ट प्लेन रीडिंग, कीप इट सिंपल, मतलब इसको ज्यादा ड्रैग करके कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल जो है वो अपन डिस्कस करेंगे इसको। सो इंप्रूव व्हाट क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स, द इंपैक्ट ऑन क्वालिटी इज एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या है, क्लियरली सीन, clearly seen or visible through automation. Data analytics techniques, we can easily move from sample auditing to full population of transactions being reviewed or reperformed. मतलब सैंपल से हम लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे, फुल पॉपुलेशन। सिस्टम को बोलेंगे तो पूरा चेक करना, सिस्टम पूरा सट सट फट 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 क्या कर सकता है, डेटा को एनालाइज कर सकता है ना। उसमें आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सारे अकाउंट्स, बराबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सारे जो है ना बैंक अकाउंट्स की अगर बात करें, तो इसके अंदर इंटरेस्ट का जो है कैलकुलेशन बराबर से हुआ या नहीं हुआ। अब क्या कर लो, बैंक क्या करेगा भाई, सिस्टम के अंदर जो है ना, सिस्टम के अंदर वो जो कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या कर देगा, वो उसके अंदर डाल देगा। सिस्टम जो है खटाखट खटाखट फटाफट क्या कर लेगा भाई, सारे ट्रांजैक्शंस को फट 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 चेक कर लेगा ना। समझा क्या बात को, बेस्ट एकदम। तो बैंक अकाउंट के अंदर जब आपको सारे बैंक, पहले नहीं तो अगर मैन्युअली क्या करना पड़ता था, अपने को सैंपलिंग करना पड़ता था। आज फुल पॉपुलेशन पूरा आसानी से चेक हो सकता है। मतलब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम बड़ा बड़ा सोचो, अगर ये बैंक अकाउंट हो गया, अब उसके बाद टेलको कंपनीज की बात करते हैं, टेलीकॉम कंपनीज की। सो टेलीकॉम कंपनीज का क्या है, सबको जो बिल्स है वो बिल्स बराबर से जनरेट हुए कि नहीं हुए, कहीं पे भी कुछ छूटा नहीं है ना, ऐसा कहीं पे भी अगर आपको दिखता है तो क्या हो जाएगा, ये सिस्टम जो है पूरा पूरा अच्छे से उसको चेक कर सकता है। आई क्या बात समझ में आपको। सो 100% अपन क्या कर सकते हैं बॉस, फुल पॉपुलेशन को ऑडिट हो सकता है। और जब फुल ऑडिट अपन करते हैं सारे इस पे, तो आप मुझे बताओ भाई, सैंपलिंग रिस्क नहीं है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड, तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट क्या इंप्रूव होगा यार, गजब। This ultimately free up time for audit teams to analyze the information, better understand the business they audit, right? So क्या हुआ, we can easily move from sample to full population, सिस्टम खुद कर लेगा, ऑडिट टीम्स का टाइम बचेगा, फ्री टाइम फॉर ऑडिट टीम्स। Technology requires an element of upfront investment and it can be challenging to implement with regard to resources and people. But the value once it is up and running is undeniable. So इसमें अपन क्या करें, नो डाउट चैलेंजेस है, बराबर। टेक्नोलॉजी में क्या है, चैलेंज है, तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, लोगों को ट्रेन करना, वो नए सिस्टम्स को अडॉप्ट करना, तगड़ा चैलेंज है। सो इट कैन बी चैलेंजिंग टू इंप्लीमेंट, बट उसके जो बेनिफिट्स है, वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे क्या बोल रहे हैं अपन, वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे,
वैल्यू मतलब बोल रहे हैं बेनिफिट्स, इज अनडिनाइबल। इज अनडिनाइबल मतलब उसको अपन मतलब भाई डिनाई नहीं कर सकते, क्या बोलो, डिनाई नहीं कर सकते उसको, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता। यस, सो फर्स्ट पॉइंट, आई होप एवरीवन इट इज क्लियर, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स। ठीक है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स। चलिए आगे बढ़े यहां से। सो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या समझा, क्वालिटी ऑडिट्स कैसे होगा, यहां पे अपन यहां पे फुल पॉपुलेशन को चेक कर सकते हैं। All transactions can be what analyzed. That is the number one advantage. Number two, decreasing human dependency. Using technology minimizes what? Manual intervention, which ultimately reduces in what? Risk of manual errors. Technology helps in streamlining the process of testing for auditors, which decreases the errors which occur from judgment of different individuals. जैसे हम लोग अगर बात करें सैंपल सिलेक्शन, दो, एक अगर अपन बात करें बाय ह्यूमंस एंड बाय सिस्टम्स, तो क्या हो जाएगा, यहां पे रिस्क जो है ये यहां पे ज्यादा रहेगी, बट यहां पे जो रिस्क है वो क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। समझा क्या बात? सो आप समझिए, अगर सिस्टम को अपन यूज करेंगे तो मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाएगा, रिस्क्स कम होगी, जजमेंट्स बेटर होंगे, काम बढ़िया होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी when human dependency is what reduced. Third point, increases what transparency. ट्रांसपेरेंसी मतलब एंड टू एंड ट्रेल आपको मिलेगा, बराबर, क्या बोल रहे हैं, वी हैव व्हाट, ऑडिट ट्रेल। ट्रेल मतलब वन टू वन कोरिलेशन बिटवीन टू आइटम्स, ओरिजिनेट कहां से हुआ, उसको कैसे प्रोसेस हुआ और कैसे वो कहां रिफ्लेक्ट हुआ, स्टार्ट टू एंड वो जो ऑडिट ट्रेल आपको मिल सकता है। With the technological advancements, transparency has been increased. New ERP tools have what, audit trail feature available to, क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, trace the transaction end to end। मतलब जब वन टू वन कोरिलेशन जब मिलता है ना, फ्रॉम स्टार्ट टू द वेरी एंड, कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ, मतलब वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, वो अपन कैसे कैप्चर करेंगे, वो कैसे प्रोसेस होगा, इफ नेसेसरी वो कैसे रेक्टिफाई हुआ, फिर उसके बाद कहां वो कैसे प्रेजेंट हुआ, ये आप समझिए एंड टू एंड डेटा अपने पास बेटा अवेलेबल होता है। सो ये नए ईआरपी का फीचर्स है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट और द ऑडिटर्स टू रिव्यू द डिटेल्स, लाइक क्या डिटेल्स, द डेट ऑन विच द चेंजेस इज मेड, who made the change, what change has been made, all such details are captured and can be used while performing the audit। आपने देखा होगा कि जब आप ऑडिट करते हो, सिस्टम्स का एक्सेस लेते हो आप, तो उसमें आप देखते हो कि किसने एंट्री पास करी, आता है ऐसे, हर एक जो अकाउंटेंट है, स्टाफ है, उसके जो कैशियर्स है, जितना भी उनका सपोर्ट स्टाफ है, उन सबके पास क्या होता है, उन सबके पास अपना अपना एक लॉगिन होता है, और वो जब एंट्री सिस्टम के अंदर पास करते हैं तो वो एंट्री किसने पास करी, वो कब पास करी, अगर वो मॉडिफाई किया है तो वो सब डिटेल्स अपने को मिलते हैं। अरे एक सिंपल एग्जांपल, कभी आपने ये सब चीजें नहीं भी देखी होंगी, वो सर आप मेरे शहर में, मेरे गांव में ये सब नहीं है सर, व्हाट्सएप तो यूज करते ना भाई। व्हाट्सएप में जब अपन यूज करते हैं तो जब वो अपन मैसेज कोई सेंड करते हैं, और या टेलीग्राम पे कोई मैसेज सेंड करते हैं और अपन उसको चेंज करते हैं, उसको एडिट करते हैं, बराबर है, तो एडिट करता है तो वहां लिख के आता है कि ये मैसेज एडिटेड है करके। या अगर आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डिलीट किया है
तो वहां पे लिख के आता है दिस मैसेज वाज डिलीटेड करके। वो क्या है भाई? वो ऑडिट ट्रेल है कि यहाँ पे कुछ हुआ था, फिर वो डिलीट हुआ है या वो मॉडिफाई हुआ है। ऐसे ही आज के तारीख में सिस्टम्स में कौन एंट्री पास कर सकता है, उसने कब एंट्री पास करी, कब मॉडिफाई किया, ये सब डिटेल्स अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई ये नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं ये तो मैंने किया, तूने कैसे नहीं किया, तेरे लॉगिन से हुआ ही। समझ में आया आपको? सो दिस इज व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी। पता चलता है कि कौन इसके पीछे किसका हाथ है। क्लियर है? सो एक तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट हो गया, क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव हो गया, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो गई और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमेशन एंड ईज। आसान है। सो ऑटोमेटिंग टास्क like recording work in repositories, extracting data and sampling have improved the quality of audit and reduced manual error. So क्या कहता है? सारा काम ऑटोमेटेड होने के वजह से, क्या बोल रहे हैं यहां पे? सारा काम ऑटोमेटेड होने के वजह से क्या कहते हैं यहां पे? रिकॉर्डिंग ऑफ द वर्क इन रिपोजिटरीज, दैट इज बुक्स, extracting data and sampling has improved the quality of audit and reduced manual error, क्योंकि सिस्टम पूरा रिकॉर्ड कर रहा है स्टार्ट टू एंड। मतलब आप एक सिंपल एग्जांपल मैं सुबह से बोल रहा हूं, मैं आपको अभी तक बोल ही रहा हूं मैं आपको, आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जब हम लोग Amazon पे जब अपन एंट्री पास करते हैं, सो यहाँ पे अपन ने परचेज का एंट्री पास किया, इनके सिस्टम में ये सब कुछ स्टार्ट टू एंड रिकॉर्ड हो जाता है और तुरंत आपको ऑटोमेटेड इनवॉइस भी मिल जाता है। बराबर है कि नहीं? और डैशबोर्ड्स लाइक पावर बीआई, बराबर, फॉर रिपोर्टिंग, फॉर व्हाट? रिपोर्टिंग helps in understanding the positions and helps the auditor to form his opinion. ये पावर बीआई क्या है सर? ये जो है ना, ये एक डेटा विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट का डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन से क्या होता है आप समझिए। डेटा विजुअलाइजेशन को आपको आपका जो पोजीशन है, बराबर है, ये काफी अच्छे से आपको समझ में आता है और आप उससे अच्छा खासा अपना एक ओपिनियन दे सकते हो। समझे नहीं सर? डेटा विजुअलाइजेशन आपको समझाता हूं। डेटा विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी कमाल की चीज है। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग सिर्फ नंबर्स के थ्रू अगर देखें तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू कम टू द कंक्लूजन। क्योंकि अगर सर समझा ही नहीं है तो हम लोग कंक्लूजन कैसे देंगे ना, बताना बेटा। तो इसके लिए क्या होता है ना, ये पावर बीआई जो है, ये अलग अलग टूल्स होते हैं, ये सिस्टम है, ये डेटा विजुअलाइजेशन के। तो वो क्या करता है, पूरा डेटा आपका इकट्ठा करके, बराबर, आपके लिए चार्ट्स, पाई डायग्राम या बार डायग्राम, बराबर, पूरा का पूरा आपके सामने ये विजुअल फ्रंट में ये डेटा आपको रखेगा कि कैसे, मतलब वो कैसे ग्रोथ हुआ है, क्या एक्सपेंस का स्टेटस रहा हुआ है। वो आपको नंबर्स में नहीं, आपको वो डायग्राम के माध्यम से वो विजुअलाइज करके बताएगा आपको कि व्हाट आर द प्रॉब्लमेटिक एरियाज, व्हाट आर द ग्रीन जोन्स, व्हाट आर द रेड जोन्स। बराबर है कि नहीं? जो आप आजकल ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग खेलते हैं ना आप लोग, तो वो इधर से स्टार्ट हुआ है कि दीज आर द ग्रीन जोन, दैट इज नॉन प्रॉब्लमेटिक एरियाज, रेड जोन्स प्रॉब्लमेटिक एरियाज। सिस्टम पूरा उसको विजुअलाइज करके देता है और फिर इससे आपको क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग करने में इजी हो जाता है। इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड एंड बेस्ड ऑन दैट आप क्या करते हो, आप ओपिनियन देते हो। सो आप समझे क्या बात को? यहाँ पे ऑटोमेशन और ईज क्या हुआ, ऑटोमेशन से बढ़िया तरीके से क्या होता है, आपके जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन होते हैं। सो इससे क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव होता है और मैनुअल एरर जो है वो कम हो जाता है। सो दैट इज रिकॉर्डिंग में फायदा हो जाता है ऑटोमेशन की वजह से। और ईज क्या हो जाता है, डेटा विजुअलाइजेशन, बराबर, जिस तरीके से वो डेटा रिपोर्ट होता है, बराबर, तो वो जो डेटा रिपोर्ट होता है उससे क्या होता है, आपको आसानी से चीजें समझ में आती है और आप आपका ओपिनियन जो है फर्स्ट क्लास ले सकते हो। अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट कौन से 4 पॉइंट हो गए? इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ ऑडिट, डिक्रीजेस ह्यूमन डिपेंडेंसी, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमेशन एंड ईज।
improved efficiency. What used to take weeks to learn and program using deep experts is easily available to auditors after some simple training and digital upskilling. The results may increased efficiency and few errors, but benefits are wider reaching and personal. This also results in improved retention and talent and confidence. Last point, better risk assessment. With usage of automation technology, the auditor may focus on real challenges and assess potential risk precisely मतलब accurately. सही मायने में कहाँ हमने फोकस करना चाहिए. It gives time to the auditors to focus on the bigger picture rather than being involved in the repetitive task. सही है. पढ़ो फिर इसका बढ़िया सा सिंपल सा एक याद करने के लिए चार्ट बना देंगे. आगे बढ़ते हैं अभी अपन इसका चार्ट बनाते हैं मस्त एकदम बढ़िया सा.
सो अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। सो अपन पहले पॉइंट्स को लिंक करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो भाई, फर्स्ट जो है वो गिवन एडवांटेज है वो कि इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, बराबर है, एंड इट इंप्रूव्स व्हाट, एफिशिएंसी, बराबर है। सो आप समझिए, पहले अपन दो पॉइंट्स क्या रखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी और आपका क्या हो जाता है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट जो है वो इंप्रूव होता है, बराबर है। सो ये यहां पे लिखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, improves so improves quality of audit and improves what, efficiency. So first point अपना क्या हुआ, improves quality of audit and improves efficiency. Then क्या कहता है यहाँ पे, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाती है, उस वजह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाती है, बराबर। मैनुअल एरर्स कम हो जाते हैं और पूरे जो ऑडिट ट्रेल के फीचर्स है वो अपने को मिल जाता है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, डिक्रीजेस ह्यूमन डिपेंडेंसी, बराबर है, एंड इट इंक्रीजेस व्हाट, द ट्रांसपेरेंसी। सो इधर अपन लिखते हैं यहां पे डिक्रीजेस ह्यूमन डिपेंडेंसी एंड increases transparency. E. ठीक है। सो जब ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, सो हमने फिफ्थ पॉइंट क्या बोला, इससे क्या हो जाता है, ऑटोमेशन एंड ईज हो जाती है, ह्यूमन कम हो जाते हैं, सो देर इज व्हाट, ऑटोमेशन एंड ईज। एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के वजह से देर इज बेटर रिस्क असेसमेंट। हो गए अपने सारे पॉइंट्स, बेटर रिस्क असेसमेंट 6 पॉइंट हो गए, लिखो इसको।
चलो डन। राइट फास्ट। चल, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली। ठीक है, फटाफट अभी छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको फिनिश करते हैं। ठीक है, सो कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली, अपन ने ऊपर कंसिडरेशंस अपन ने पढ़े थे ऑफ डिजिटल ऑडिट। नाउ जब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, राइट। So what are the considerations when we are conducting the audit digitally? So while all industry sectors are affected by emergence of new technology, it is important to remember that auditors needs are unique. Auditors needs are unique. There are few questions it is important to ask and answer at all the stages of the tech journey. Number one, problems that you are trying to solve. हम लोग जब ऑडिट कर रहे हैं तो what problems, ये क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को फटाफट रीड करके ध्यान से सुनना है। Continuously evaluate the emerging technologies and latest tools to see that what can benefit the audit. Think about what would make your audit easier. What would make your audit easier or better, and how will you measure return on your investment? So, what is going to make your audit easier? What problems are you trying to solve? तो भाई हम लोग कंटिन्यूअसली क्या करना है, नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसको इवेल्युएट करना है, ऑडिट टूल्स जो आ रहे हैं वो इवेल्युएट करना है। उसको इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपने ये सोचना है कि आपको उसका क्या फायदा होगा। सो सबसे पहले आपको समझ में आया आपको व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू सॉल्व, which technology you are can help you. There are number of tools that are available and many vendors and startups using data acquisition, manipulation and visualization tools. Visualization अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे। Consider how comfortably these solutions will integrate into your current process and flag any potential implementation issues. Third, पहले रीड कर लेते हैं, आराम से समझेंगे इसको। How will you upskill your people? Technology is only good as people are using it. Training and development are critical to ensure teams to understand and why they are using it. Reluctance मतलब क्या, धीट होना, नहीं करना ही नहीं करके। To a change is obvious, however, continuous training will help them get better. Range of automated solutions. There is a range of automation solutions from low to high solutions, sophistication, which helps to standardize the repeatable task. Standardize what? Repeatable task and optimize the efforts. Some of the techniques are using robotics and automations for data gathering, use of analytics. तो आप क्या यूज करना चाहते हो? सो ये बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको क्या यूज करना है, क्या सॉल्यूशंस आपको यूज करना है? रूल बेस्ड, रोबोट बेस्ड, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, बराबर। ये सब समझाता हूं, एक बार आप इसको रीड कीजिए ताकि हम लोग इसके ऊपर फिर बात कर सके। डन।
चलो सो क्विकली अभी इसको समझते हैं। सबसे पहले जब आप डिजिटल ऑडिट करना चाहते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और आप जो है सोच रहे हो कि भाई मुझे जो है डिजिटल ऑडिट करना है, आई वॉन्ट टू कंडक्ट व्हाट ऑडिट डिजिटली। अपन को डिजिटली ऑडिट करना है, टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, बहुत आगे जाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। तो नो डाउट सब लोग बोलेंगे कर भाई अच्छे, बट जब तुम सोचते हो कि तुम्हें डिजिटल ऑडिट करना है, तो सबसे पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए, इसके लिए ग्रेट डील ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा लगता है। सोच रहा है अच्छी बात है, बट तू समझ भाई इसके लिए तेरे को पैसा लगेगा, विटामिन एम। तो हाँ सही है, पैसा लगेगा, लगेगा तो लगेगा ना। तो ऐसा नहीं, हमने ये सोचना है कि इतना पैसा अगर लगा रहे, सो व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। इतना पैसा लगा के तू तेरा ऑडिट आसान करना चाहता है, उससे क्या प्रॉब्लम तू सॉल्व करना चाहता है, ये अपन को पहले कंसिडर करना है। समझा? यस। आगे आपको लग गया कि हाँ भाई बहुत सारे प्रॉब्लम सर मेरे सॉल्व होने वाले। फिर दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि भाई फिर ऐसा है तो इन पैसों में विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बराबर है कि नहीं? सो आपने देखना है कि आपको जो अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स मिलने वाले हैं, तो आपको वो जो सॉफ्टवेयर टूल्स ऑटोमेशन के लिए यूज होने वाले हैं, वो आपके रोज के काम में कैसे इंटीग्रेट होंगे और आपको वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने में मदद करेगा, ये आपने सोचना है। ठीक है? उसके बाद आप टेक्नोलॉजी तो लेके आ जाओगे, बढ़िया एकदम, हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, पैसा लगाएंगे, बट फिर अरे आपका जो स्टाफ है ना, स्टाफ, ये सब थॉट्स निकल रही है, ये आपके नन्हे मुन्ने बच्चे आर्टिकल्स, बराबर है, ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा ना, बराबर है। सो इनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए सर। सो पहले आपने सोचना है कि डिजिटली ऑडिट करने के लिए मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, इतना पैसा लगाना सही रहेगा क्या? आपने बोला नहीं सर लगाएंगे पैसा, तो कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा सोल्यूशन तू यूज करेगा, कौन से टेक्नोलॉजी तू यूज करेगा? फिर जब तू टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो तेरे को लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सो हाउ विल यू अपस्किल द पीपल? बराबर है। एंड फिर इस टेक्नोलॉजी में आपके पास रेंज ऑफ व्हाट ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस, रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशन, तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस हैं।
वो कौन सा है? जैसे मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट्स, जो कैसे रूल बेस्ड है, सिस्टम के अंदर रूल डाल तो जिंदगी भर वैसा ही वो काम करेगा, बराबर। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स ऑटोमेशन, जो री इंजीनियर्स व्हाट एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस इज व्हाट, मैनुअल बिलिंग। अब ये इस बिजनेस प्रोसेस को क्या कर देगा, सॉफ्टवेयर बिलिंग करेगा और पूरा हिसाब किताब। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, लेबर इंटेंसिव जो काम है, जो रिपीटेटिव काम है, वो अब क्या करेगा, वो रिपीटेटिव काम जो है उसको, लेबर इंटेंसिव रिपीटेटिव वर्क विल बी व्हाट ऑटोमेटेड, इसको बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जो इंसान को ही काम करना है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्टैंप मारने का है, तो स्टैंप मारने का जो काम है वो मशीन कर देगा, बराबर है कि नहीं। अटेंडेंस लेने का काम है वो मशीन कर देगा, तो इसको बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। एंड इंटेलिजेंस प्रोसेस ऑटोमेशन मतलब क्या है कि पैटर्न्स या गलतियां जो है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए जब बुद्धि लगती है तो वो बुद्धि का काम भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो है ना ये सॉल्यूशंस अपने पास अवेलेबल है। क्लियर है एकदम? यस। सो इसको फटाफट ड्रॉ कर लीजिएगा अभी।